हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले इसके कुछ नियम होते हैं, इसको जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है। इसके 3 नियम होते हैं, तीनों नियम देखते हैं कौन है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे या गुजरती हुई प्रतीत होंगी। डॉटेड लाइन का मतलब देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आया है दर्पण तक और इधर कलई होने के कारण प्रकाश इधर नहीं गुजर पाएगा, इसलिए टकराकर प्रकाश इधर लौटेगा। लेकिन देखने से लग रहा है कि ये प्रकाश की जो किरणें हैं इधर कहीं से आ रही हैं, तो ये जो किरणें आभास हो रहा है वह फोकस से ही होकर जा रही हैं, ऐसा आभास हो रहा है। अब इसके बाद से दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। देखिए, यह है वक्रता केंद्र, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो यह अवतल दर्पण के लिए है, यह उत्तल दर्पण के लिए। देखिए, प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही हैं और फिर उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, तो जैसे लग रहा है कि यह सी से होकर इधर से लौट रही हैं, इसलिए यह आभासी होता है, क्योंकि आभास हो रहा है कि सी से होकर लौट रहा है लेकिन सी तक यह जा नहीं पा रहा है। और तीसरा नियम है कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए, यह प्रकाश की किरणें हैं, फोकस से होकर गुजर रही हैं, गुजरने के बाद दर्पण से टकरा रही हैं, टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष है इसके यह समांतर हो जा रही हैं। तो यह जो किरणें हैं दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। और यहाँ भी देखिए, यह अवतल दर्पण के लिए था, यह उत्तल दर्पण के लिए है। यह आपका मुख्य अक्ष और इसके समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं टकराने के पश्चात यहाँ इधर तो कलई किया गया है, इसलिए यह टकराकर इधर लौटेंगे। प्रकाश की किरणें इधर फोकस से होकर गुजर रही हैं, तो इधर प्रकाश की किरणें आएंगे लेकिन इधर कलई होने के कारण इधर नहीं गुजर पाएंगे, इसलिए यह टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान ये देना है कि इस 3 नियमों में से किसी 2 नियम का ही पालन करते हुए हम प्रतिबिंब बनाएंगे। इस प्रकार हम लोग जान चुके हैं 3 नियम कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगे। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात फिर उसी मार्ग पर लौट आएंगे। और तीसरा है कि फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि हम वस्तु को जहाँ रखेंगे उसी हिसाब से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। तो चलिए हम वस्तु अनंत दूरी पर रखे हैं AB को। अब देखिए, अनंत दूरी पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वह छोटा रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम वस्तु को बहुत बड़ा लेंगे। और जब वस्तु बड़ा लेंगे तो इस कॉपी पे बन नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से कर दिया है। तो यह AB वस्तु है, यह वस्तु बहुत बड़ा है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें, पहले नियम को हम लोग फॉलो अगर करते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं पहले नियम से मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे
तो यह दर्पण से नहीं टकराएगी, और जब दर्पण से किरणें नहीं टकराएंगी तो इसका परावर्तन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पहला नियम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अब बचे दो नियम, दूसरा और तीसरा ही फॉलो करना है। इसलिए अब देखिए दूसरा और तीसरा नियम। ये वस्तु के पॉइंट बी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और फोकस से होकर गुजर रही हैं। फोकस से गुजरने के बाद हम लोग पढ़े हैं कि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और एक किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं और वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद फिर उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। ध्यान रखिए, ये तीर का चिन्ह जो दिखा रहा है कि किरणें आ रही हैं, ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि ये किरणें लौट रही हैं। और दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये किरणें आ रही हैं टकराने के पश्चात, और ये जो किरणें आ रही हैं टकराने के पश्चात इसी मार्ग पर लौट गई। तो जो दोनों परावर्तित किरणें हैं इस पॉइंट बी डैश पे काट रही हैं, और जहाँ काटती हैं वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब इसके बाद हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो चलिए देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर ही वस्तु को रखना है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर हमने वस्तु ए बी रखा, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो यह उल्टा होगा। और हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब हम लोग देख के बताएंगे कि यह बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है यह छोटा होगा, और कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। अब सबको हम एक साथ बोल सकते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए देखिए इधर अनंत है, ये अनंत, और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम कहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं ए बी। अब यहाँ हमको फिर वही दो नियम पालन करना है तीन में से। तो पहला हम चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब चूँकि नज़दीक आ गए तो ये पूरा वस्तु दिखाई देगा, इसलिए बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा नियम बताया गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब सबको इसे नोक से ही बनाएंगे क्योंकि यह पूरा का पूरा वस्तु दिखाई दे रहा है, जबकि अनंत पे रखा गया था तो नीचे का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसको अलग ढंग से बनाया गया है। अब देखिए ये किरणें आ रही हैं, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर गुजर रही हैं, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें टकराने के बाद जो लौट रही हैं दोनों इस पॉइंट पे काट रही हैं, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए वास्तव में काट रही हैं। अब देखिए हमने वस्तु ए बी को कहाँ रखा? मुख्य अक्ष के ऊपर। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो बताया गया है कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, उसको सीधा कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के जो नीचे बनेगा वह उल्टा होगा। तो यह जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है यह उल्टा बन रहा है, और बताया गया जो उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। तो यह जो प्रतिबिंब है उल्टा, वास्तविक, और इस वस्तु की अपेक्षा यह छोटा है। और कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा, यानी उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तीसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो देखिए
यह उत्तल दर्पण है, इसके सामने हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा AB। तो फिर वही कंडीशन लागू करना है। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रहा है और फिर यह वक्रता केंद्र पर यह वस्तु है तो वक्रता केंद्र से तो हम नहीं गुजार सकते हैं, इसलिए तीसरा हम लोग नियम लागू करते हैं कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो बताएं कि 3 नियम में से कोई 2 नियम हम लागू कर सकते हैं। इसमें पहला और तीसरा नियम लागू किए हैं। ये किरणें जब आ रही हैं तो टकराने के पश्चात यह दोनों इस B' पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यही इसका प्रतिबिंब बनेगा और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको हम मिला रहे हैं तो सेम वही C यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसा बनेगा, उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, देखिए यहाँ वस्तु के बराबर बन रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर बनता है।